अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है। अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है। ये वो अशोक सुंदरी है जिसको देवाधिदेव महादेव ने तो वर प्रदान करा ही है, माता पार्वती जी ने भी जिसको वर दिया है, और साथ में 33 कोटि देवी देवताओं ने भी अशोक सुंदरी को वर प्रदान करा। ये अशोक सुंदरी कोई साधारण। समय आया अशोक सुंदरी ने अपने माता पिता के कहे अनुसार, अपने माता पिता के कहे अनुसार अशोक सुंदरी ने मंगल विवाह भी किया। आप भी ध्यान रखो अपने जीवन में, आप भी उतार कर रखिए अपने जीवन में। जो माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, दूर गांव भेजते हैं, दूर नगर भेजते हैं, तुम्हारे माता पिता ने बेटियों तुम्हें कपड़े एक से बढ़कर एक पहनाए, अच्छे से अच्छा भोजन कराया, अच्छे से अच्छा उन्होंने परवरिश करी। मेरा बेटियों से केवल इतना सा निवेदन, मेरा बेटियों से केवल इतना सा निवेदन है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परवरिश में कमी नहीं रखी, तो बेटियों से निवेदन है जरा सा शरीर का सुख देखकर या बॉडी शॉडी देखकर या थोड़ा सा रूप रंग देखकर अपने माता पिता को धोखा मत देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दीजिए। अपने माता पिता को, जिस माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, उन माता पिता से दगा ना करें। कहे उस माता पिता को मौका अवश्य, कन्यादान का मौका कहे, उनसे निवेदन करें, उनसे विनती करें। शिव पुराण कह रही है अशोक सुंदरी जो भगवान देवाधिदेव महादेव की पुत्री कहलाई है, जो मां जगतजननी पार्वती की पुत्री कहलाई है, वो अशोक सुंदरी ने अपने पिता के अनुसार, अपने पिता के कहे अनुसार मंगल विवाह, और मंगल विवाह जब अशोक सुंदरी ने किया, निवास किया, आगे समय आता है, कथा वर्णन करती है भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रेरणा से देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया है। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है। क्या निकली है? गौ माता। गौ माता निकलने के बाद फिर जो निकला वो विष्णु। पहले निकलने वाली गौ माता है, उसके बाद जो निकला है फिर वो विष निकला है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस गौ माता को मंथन के समय देवताओं ने प्रकट करा, जिस गौ माता को मंथन के समय पर देवताओं ने प्रकट करा, जिस गौ माता को समुद्र के मंथन में सारे देव आदि देवों ने प्रकट किया, उस गौ माता की दुर्दशा आज जब संसार में होती है तो बड़ा दुख होता है। आप गाय को क्या दे रहे हो, गौ माता को क्या प्रदान कर रहे हो, उससे मतलब नहीं। आप एक नियम अपनी जिंदगी में बना लो कि मैं घर के बाहर अगर कोई खाने का सामान फेंकूं या डालूं तो वो पॉलीथीन में नहीं डालूंगा। बस इतना भी संकल्प आपने ले लिया तो गाय वो पॉलीथीन खाती है, उसके उदर में जाती है और वो कैंसर बना देती है। एक संकल्प ले लो। आप गाय को कुछ दे रहे हो, गौ माता को कुछ प्रदान कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, पर इतना जरूर ध्यान रखें कि गौ माता को पॉलीथीन में रखकर कोई भी सामग्री ना दे जिससे उसको पेट में जाकर उदर में उसको कैंसर हो जाए। इतनी भी अगर आपने रक्षा कर ली तो बहुत है, बस बहुत। जो गौ माता के रक्षक होते हैं, जो गौ माता की सेवा में लगे होते हैं, गौ माता की सुरक्षा की भी अगर हम एक छोटी सी बात भी करें और अगर
इतने लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग, उसमें से 10 लोग भी अगर पॉलीथीन में खाने का सामान नहीं डालेंगे तो ये निश्चित है मेरी गौ माता भी पवित्र बनी रहेगी और उसको कोई रोग नहीं आएगा, उसको कोई रोग नहीं आएगा, वो सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी। जैसे तारकासुर को मारते समय, तारकासुर का संहार करते समय, तारकासुर के मरने के बाद तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन्होंने भी तप करा, इन्होंने भी साधना करी, इन्होंने भी शिव भक्ति प्राप्त करी, इनको भी वर मिला। और वर मिलने के बाद इन्होंने जो मांगा था वो बड़ा विचित्र मांगा था कि 3 राज्य में हम रहेंगे, और वो 3 राज्य में हम रहेंगे, हम मरेंगे तो एक साथ में, हमारे प्राण छूटे तो एक जगह पर एक साथ। पर इनको लगा था कि हम नहीं मरेंगे। कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारे को ऐसी चीज दे दें कि तुम मरो ही नहीं, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मरे ही नहीं। यमराज के यहां तो रिश्वत भी नहीं चलती, नहीं तो अच्छे अच्छे करोड़पति अभी तक जिंदा बैठे होते अगर उसके यहां रिश्वत चलती होती। उसके यहां रिश्वत भी नहीं चलती। तो वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, मेरे बाबा के दरबार में सब, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। वो कितना दे रहा है, कितना प्रदान कर रहा है, क्या दे रहा है, किस रूप में दे रहा है, ये वही जान सकता। किस रूप में दे रहा है वो वही जान सकता। ये वो उसको मालूम। महाराज तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूट गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति। आज के जमाने में पशुपति व्रत भी लोगों को भटकाया जा रहा है। पहले आप मंदिर नहीं जा रहे थे तो दुनिया के लोग सुखी थे। दुनिया के लोगों ने कहना चालू कर दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है, आपने अगरबत्ती जलाना बंद कर दी। विधर्मी सुखी हो गए कि हमने इनके हाथ से अगरबत्ती छुड़वा दी, मंदिर जाना छुड़ा दिया। इनके हाथ में धीरे धीरे हमने मोमबत्ती पकड़ा दी। अब ये मंदिर नहीं जाएंगे तो मोमबत्ती पकड़कर दूसरी जगह जाएंगे। ये विधर्मियों की चाल है, ये सनातन धर्म के विरोधियों की चाल है। उन्होंने तुमसे कहा कि बांस में, इस अगरबत्ती में बांस होता है। उन्होंने तुमसे कहा कि मंदिर मत जाओ। उन्होंने तुमसे कहा कि अगरबत्ती मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? क्योंकि अगरबत्ती तुम नहीं लगाओगे तो तुम मंदिर भी नहीं जाओगे, भगवान के सामने 2 मिनट खड़े भी नहीं होगे, उसके चरणारविंद में पहुंचोगे भी नहीं। तो वो खुश। इनको हमने तोड़ दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ लोगों को इस शिव पुराण से इसलिए है कि जो मंदिर नहीं जाते थे उनको वापस मंदिर तक पहुंचा दिया। जो मंदिर नहीं जाते थे इस शिव महापुराण ने उनको मंदिर तक पहुंचाया है। जो कभी 1 लोटा जल भगवान को नहीं चढ़ाते थे, इस शिव महापुराण ने वो 1 लोटा जल चढ़वाया है। नवयुवक बेटे बेटियां जो होटल एंजॉय करने के लिए जाते थे, वो भी बेटा बेटी आज सबसे पहले कोचिंग और स्कूल जाने से पहले जल चढ़ाने जाते हैं। छोटा छोटा बच्चा, जरा जरा से बच्चे भी आज शंकर के गुणगान में लगे हैं, शिव भक्ति में लगे हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनियों में, सोसाइटी में, अपने गांव में कभी आपने ये नजारा नहीं देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी मंदिर जाते थे। अब नजारा देख रहे हो, घर से लौटा लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं। स्कूल की ड्रेस में शिव जी को जल चढ़ाना है, स्कूल की ड्रेस में भगवान के द्वार, स्कूल की ड्रेस में। ये विश्वास जागृत हुआ है, ये भरोसा जागृत हुआ है, ये दृढ़ता जागृत हुआ है।
और बस ये सनातन धर्म के विरोधियों को यही अच्छा नहीं लग रहा कि ये वापिस मोड़कर वापिस शंकर जी के मंदिर में क्यों छोड़ रहे, ये वापिस मोड़कर शिव तत्व में क्यों जोड़ रहे। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी इस पृथ्वी पर जन्मे थे, प्रकट हुए थे, मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ का निर्माण करा था, वो जगत गुरु